सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेवर्सल जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, या फिर इसको हम कहते हैं डीएफएस। डीएफएस का रूल कहता है कि पहले अपने फर्स्ट नेबर को जाकर ट्रैवल कर लो। फर्स्ट नेबर को कहने का मतलब है कि डीएफएस में पहले मैं 0 पर जाऊंगी, अगर ये मेरी सोर्स है तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 को मैंने ट्रैवल कर लिया तो 0 से पहले मैं 1 पर जाऊंगी, फिर मैंने 1 को ट्रैवल कर लिया, फिर 1 से मैं 1 के नेबर पर जाऊंगी, 3 को ट्रैवल कर लूंगी, फिर 3 से पहले 3 के नेबर पर जाऊंगी, 4 को ट्रैवल करूंगी, 4 से पहले 4 के नेबर पर जाऊंगी, 2 को ट्रैवल करूंगी, फिर 2 के मैंने सारे नेबर्स को ट्रैवल कर लिया, 0 को भी कर लिया, 2 का नेबर 4 है, 4 को भी कर लिया तो वापस 4 पर आ जाऊंगी, 4 के लिए मैंने 2 को भी कर लिया, 3 को भी कर लिया, तो अब मैं 5 को ट्रैवल कर लूंगी, 5 को ट्रैवल किया तो 5 पर आ गई, 5 के लिए मैंने 3 को भी कर लिया, 4 को भी कर लिया, मैं 6 को ट्रैवल कर लूंगी तो 6 पर आ गई। तो इस तरीके से एक नोड से शुरू होती हूँ और उसके आगे आगे नेबर्स पर जाती रहती हूँ जब तक मेरे सारे नेबर्स ट्रैवल नहीं हो जाते। तो इसको करने का लॉजिकल तरीका क्या होता है, हम डीएफएस को इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। हम रिकर्जन का यूज करेंगे, हम चाहें तो बिना रिकर्जन के इसको एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन अपने आप में एक स्टैक लेकर चलती है। रिकर्जन के अंदर आपको याद होगा एक कॉल स्टैक होता है जिसके अंदर फंक्शन कॉल स्टोर होती हैं। तो एक तरीके से किसी भी कोड के अंदर रिकर्जन को यूज करने का मतलब है कि आप एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लिसिटली यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, रिकर्जन का यूज करूंगी अपने डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लेते हैं मैंने किसी भी सोर्स से शुरू किया, तो सबसे पहला काम होगा मेरे लिए अपने नोड को, अपने जो भी करंट नोड है उसको विजिट कर लेना। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे अपने ऑल नेबर्स को, सारे के सारे नेबर्स को विजिट करना है। कब विजिट करना है, जब वो अनविजिटेड हो। मतलब मैं यहाँ पर अपने सारे नेबर्स को विजिट करने के लिए एक लूप चला सकती हूँ, फॉर इंट i = 0 to m मान लेते हैं, या k, मेरे k अगर नेबर्स हैं, अगर कोई भी नेबर अनविजिटेड है मतलब विजिटेड ऑफ माय करंट की वैल्यू अगर फॉल्स आ जाती है, यहां पर मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब विजिटेड ऑफ करंट की वैल्यू अगर फॉल्स है, किसी नेबर को अगर अभी तक विजिट नहीं किया गया है तो उसको विजिट कर लो। पहले मैं अपने नेबर को विजिट कर लूंगी, तो मैं इसी फंक्शन को कॉल लगा दूंगी, या कह सकते हैं कि मैं डीएफएस को कॉल लगा दूंगी टू विजिट माय नेबर, या यहाँ पर नेबर की जगह मैं पास कर सकती हूँ अपनी वैल्यू आई को। तो लॉजिक क्या रहता है डीएफएस का, डीएफएस में पहले मैं अपनी नोड को विजिट कर लेती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ, उसके बाद एक लूप चला लेती हूँ 0 से लेकर k तक अपने सारे के सारे नेबर्स के लिए। अब हर एक नेबर के लिए चेक करूंगी, अगर वो नेबर विजिटेड है फिर तो कुछ नहीं करना, पहले से उसको विजिट कर रखा है तो फिर वहां पर नहीं जाना, पर अगर विजिटेड नहीं है तो उसको जाकर मैं विजिट कर लूंगी। तो इस तरीके से प्रायोरिटी अपने लेवल में देने की जगह मैं अपने नेबर को, आगे वाले लेवल को पहले प्रायोरिटी देती हूँ। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी मैं एक बूलियन विजिटेड का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे ट्रैक करना है कि कौन विजिटेड है कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं साइकिल में विजिट नहीं करना चाहती, ग्राफ के अंदर साइकिल होती है, इसीलिए जब भी हम बीएफएस या डीएफएस का यूज करते हैं हमें एक बूलियन विजिटेड का यूज करना पड़ता है। तो मैं एक बूलियन एरे बना लूंगी, बूलियन एरे के अंदर सारे मैं इंडेक्स ले लूंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। शुरुआत में सारी की सारी ये जो विजिटेड वाली वैल्यूज हैं ये फॉल्स के इक्वल हैं। अब मैं क्या करूंगी, अपना मैं कोड रन करने वाली हूँ। मेरे कोड में मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन है, इस रिकर्सिव फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है डीएफएस। डीएफएस के अंदर मेरे पास मेरा ग्राफ आता है और मेरे पास जिस भी नोड पर मैं विजिट कर रही हूँ वो करंट नोड पास होती है, और मेरा सूडो कोड कुछ ऐसा दिखता है। मैं डीएफएस के अंदर आऊंगी, पहले अपनी नोड को विजिट कर दूंगी, उसके बाद चेक करूंगी अपने नेबर्स के लिए, अगर वो अनविजिटेड है तो फिर उनको विजिट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आई 0 पर अपनी सोर्स नोड के लिए 0 को मैंने विजिट कर दिया। 0 को विजिट करने का मतलब है कि उसको प्रिंट करवा दो, एंड प्रिंट करवाने के बाद विजिटेड ऑफ करंट को हम ट्रू बना देंगे। तो 0 पर मैं आई तो 0 को मैंने प्रिंट करवा दिया 0, और इसके विजिटेड को मैंने कर दिया ट्रू के इक्वल। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 0 के नेबर्स पर। 0 के 2 नेबर्स हैं, 0 का एक नेबर है 1, एक नेबर है 2, तो उनके लिए मैं लूप चला दूंगी। लूप में पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1 वाला, तो अब मैं विजिट कर जाऊंगी 1 को। अब मैंने 1 के लिए कॉल लगा दिया है, 1 के लिए कॉल लगाऊंगी जैसे ही, अगर मैं रिकर्जन स्टैक की बात करूं तो रिकर्जन स्टैक में पहले 0 आया था, 0 ने क्या किया 1 के लिए कॉल लगा दी, तो अब 1 वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी। 1 वाली कॉल आ गई तो मैं 1 को विजिट कर दूंगी,
1 को प्रिंट कर दूंगी, 1 की वैल्यू को ट्रू कर दूंगी। तो मैंने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 की वैल्यू को ट्रू कर दिया। अब 1 क्या करेगा, 1 अपने नेबर्स के लिए लूप चलाएगा। 1 के नेबर्स कौन कौन है, एक 1 का नेबर है 0, एक 1 का नेबर है 3। तो 0 के लिए ऑलरेडी विजिटेड ट्रू है, 0 के लिए ऑलरेडी विजिटेड की वैल्यू ट्रू है, इसके लिए मुझे कॉल नहीं लगानी। तो मैं 1 के बाद कॉल लगाऊंगी 3 के लिए। 1 क्या करेगा, कुछ इस तरीके से स्टैक में 3 के लिए कॉल लगा देगा, तो एक स्टैक फ्रेम बन जाएगा 3 के लिए। अब 3 के लिए जैसे ही कॉल लगेगी मैं क्या करूंगी, इस नोड पर आ जाऊंगी। इस नोड पर जैसे ही आई मैं सबसे पहले विजिट करूंगी अपने 3 वाले नोड को। विजिट करने का मतलब है 3 को प्रिंट करवा दूंगी और 3 की वैल्यू को यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगी। उसके बाद बात करूंगी मैं 3 के नेबर्स के लिए, लूप चला दूंगी 3 के नेबर्स के लिए। 3 के नेबर्स हैं, एक नेबर है 1, एक नेबर है 4, एक नेबर है 5। 1 ऑलरेडी विजिटेड है, इसके लिए कॉल नहीं जाएगी। 4 विजिटेड नहीं है तो 4 के लिए कॉल चली जाएगी। तो एक लेवल ऊपर कॉल जाएगी 4 के लिए। 4 के लिए कॉल जाएगी, जैसे ही 4 की कॉल आई मैं 4 को कर दूंगी विजिट। 4 को विजिट किया तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 की वैल्यू पर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं कॉल लगाऊंगी 4 के नेबर्स के लिए। 4 के नेबर में कौन कौन है, 4 के नेबर में 2 है, एक 4 का नेबर 3 है, एक 4 का नेबर 5 है। सबसे पहले आ जाऊंगी 2 पर। 2 पर एक कॉल जाएगी मेरे स्टैक के अंदर, तो इस स्टैक को मैं यहाँ ले आती हूँ। 4 क्या करेगा, 4 कॉल लगाएगा अब 2 के लिए, क्योंकि उसका पहला नेबर जो अनविजिटेड है वो 2 है। 2 के लिए जैसे ही कॉल आएगी मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। 2 पर आते ही मैं उसको विजिट करवा दूंगी। 2 को विजिट कराया मतलब 2 को प्रिंट करवाया और 2 के यहाँ पर विजिटेड को कर दिया मैंने ट्रू। अब 2 को जैसे ही विजिट करा दिया, 2 के नेबर्स को विजिट कराएंगे। 2 के नेबर्स को देखेंगे, 2 का नेबर है 0, ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है। दूसरा नेबर है 4, ये भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। मतलब 2 के सारे नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड हैं। तो यहाँ से सीधा मैं कर जाऊंगी रिटर्न। 2 से रिटर्न किया तो ये मेरा स्टैक से 2 हट जाएगा। अब 4 पर दोबारा आ गई। 4 के लिए कौन कौन से नेबर्स थे, 4 का एक नेबर था 2 जिसको विजिट कर चुके हैं, 4 का एक नेबर था 3 जो ऑलरेडी विजिटेड था। अब आ गई 5 पर, तो 4 के लिए मैं 5 को कॉल लगा दूंगी। 5 वाले नेबर पर जैसे ही कॉल आएगी मैं आ गई यहाँ पर। पहले मैं 5 को विजिट करा दूंगी। 5 को विजिट कराया मतलब 5 को प्रिंट करवा दिया, 5 के लिए विजिटेड को कर दिया मैंने ट्रू के इक्वल। अब मैं 5 के नेबर्स को प्रिंट करवा दूंगी। 5 के नेबर्स कौन होंगे, 5 के नेबर्स हैं 3 पर ये ऑलरेडी विजिटेड है, दूसरा नेबर है 4, ये भी ऑलरेडी विजिटेड है, तीसरा नेबर है 6 विजिटेड नहीं है तो मैं 6 को विजिट कर लूंगी। मैं 6 पर आ जाऊंगी, 6 के लिए कॉल लगा दूंगी। 5 ने कॉल लगा दी है 6 के लिए। 6 के लिए जैसे ही कॉल लगई पहले मैं 6 के लिए विजिट कर दूंगी, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, 6 के लिए विजिटेड भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर विजिटेड के अंदर एक्चुअली मेरा जो एरे है ये सिर्फ 7 साइज का है, 0 से लेकर 6 तक। तो 6 ऑलरेडी विजिटेड हो गया, इसके लिए ट्रू कर दिया। अब मैं 6 के नेबर्स को विजिट करा दूंगी। 6 का नेबर कौन है, 6 का नेबर है 5 ऑलरेडी विजिटेड है तो 5 के लिए कॉल नहीं जाएगा। तो यहाँ से सिंपली मैं कर दूंगी रिटर्न कर दूंगी तो 6 हट जाएगा स्टैक से। उसके बाद 5 पर आ जाऊंगी। 5 के लिए 3 भी विजिट हो गया, 4 भी विजिट हो गया, 6 भी विजिट हो गया। अब ये भी रिटर्न हो जाएगा, स्टैक खाली हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 4 पर। 4 के लिए 2 भी विजिट हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो दोबारा से 4 भी हट जाएगा। अब मैं आ गई 3 पर। 3 के लिए 1 भी हो गया है, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया है, तो 3 भी हट जाएगा स्टैक से। अब मैं आ गई 1 पर। 1 के लिए उसका नेबर 0 भी विजिट हो चुका है, 3 भी हो चुका है, तो 1 को भी हटा देंगे। उसके बाद 0 पर आ जाएंगे। 0 के लिए उसका नेबर 1 भी विजिट हो गया, 2 भी हो गया है, तो फिर हम 0 को भी हटा देंगे। इस तरीके से जो मेरा फाइनल DFS ट्रेवर्सल आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें पहले मेरे पास 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। सो दिस इज माई फाइनल DFS ट्रेवर्सल। कैसे किया है इसको मैंने रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में किया, जिसमें हर बार मैं अपना करंट नोड पास कर रही हूँ। पहले करंट नोड को विजिट कराऊंगी, मतलब उसको प्रिंट करवाऊंगी, विजिटेड ट्रू कर दूंगी। फिर मैं उसके नेबर्स को विजिट कराऊंगी अगर वो अनविजिटेड है तो इसके लिए हम एक बार कोड लिखने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेरा पहले वाला कोड है जिसमें मेरे पास एज क्लास थी और मैंने अपना क्रिएट ग्राफ नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ था जो मेरे ग्राफ को क्रिएट करके दे देता है। मैं क्या करूँगी, इनफैक्ट इसको मैं एक बार आपको शो भी कर देती हूँ ताकि आप साथ के साथ कोड लिख रहे हैं। तो अपने ग्राफ को क्रिएट करने के लिए मैंने इन एजेस को क्रिएट किया है। आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। मेरा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा मेरा ग्राफ दिखता है। इसके लिए वर्टिसेस मेरे पास टोटल 7 है। मैंने अपने ग्राफ को क्रिएट कर रखा है। अब की बार मैं कॉल लगाने वाली हूँ DFS को। DFS को लिखने के लिए मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड DFS। DFS के अंदर एक तो मैं अपना ग्राफ पास करती हूँ विच इज माई एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे, ये हो जाएगा मेरा ग्राफ। दूसरा मैं पास करती हूँ अपना करंट,
तो करंट के लिए सिर्फ मैं अपने वर्टेक्स का नंबर पास कर सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा करंट क्या है। सबसे पहले जिस भी करंट पर मैं हूँ उसे मुझे विजिट कराना है, तो मुझे अपनी करंट को विजिट कराना है। विजिट कराने के लिए मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देती हूँ, मतलब करंट को मैंने प्रिंट करवा दिया कुछ इस तरीके से। फिर मैं क्या करती हूँ, करंट के साथ साथ मैं एक और पैरामीटर ले लूंगी अपना बूलियन विजिटेड। बूलियन विजिटेड के अंदर ट्रैक करूंगी कौन सा मेरा वर्टेक्स विजिट हो गया एंड कौन सा नहीं। तो विजिटेड के अंदर मैं करंट इंडेक्स पर जाऊंगी और उसको करा दूंगी ट्रू के इक्वल। तो यहां पर मैंने विजिट कर लिया अपने करंट को। अब मैं उसके नेबर्स के लिए कॉल लगाने वाली हूं। फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज i प्लस प्लस। तो किसी भी वर्टेक्स के लिए उसके नेबर्स को निकालने वाला स्टेप हम बार बार परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करने का फायदा होता है। तो नेबर को कैसे कॉल किया मैंने, ग्राफ ऑफ करंट मुझे क्या देगा, सारे के सारे एजेस दे देगा एरे लिस्ट की फॉर्म में जो इस करंट से निकलते हैं, और उन एजेस से मैं नेबर्स निकाल लूंगी। तो मैं अपना एज निकाल लेती हूँ। एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। नेबर हो जाएगा मेरा ई डॉट डेस्टिनेशन के इक्वल। तो मैं चेक कर लूंगी अगर मेरा विजिटेड ऑफ करंट इज नॉट इक्वल टू ट्रू, यहां पर मैंने नॉट लगा दिया। अगर विजिटेड की वैल्यू फॉल्स होगी तभी मैं उसको विजिट करूंगी, नहीं तो विजिट नहीं करूंगी। तो मैं डीएफएस को कॉल लगा दूंगी अपने नेक्स्ट नोड के लिए। इसमें पास कर दूंगी ग्राफ, मेरा करंट हो जाएगा इस बार मेरा एज डॉट डेस्टिनेशन, यानी मेरा अगले वाला जो नेबर होगा उसकी वैल्यू पास कर दूंगी और पास कर दूंगी अपने विजिटेड को। तो इस तरीके से डीएफएस का कोड रिकर्सिव मैनर में मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेन फंक्शन से अब मैं डीएफएस के कोड के लिए कॉल लगाऊंगी। डीएफएस को कॉल कर दूंगी, इसमें पास करूंगी अपना ग्राफ, करंट हो जाएगा मेरे पास 0, शुरुआत में 0 से मैं शुरू कर दूंगी, और बूलियन एरे पास कर दूंगी न्यू बूलियन ऑफ साइज v। इसको करते हैं एक बार सेव एंड रन। यहां पर मेरे पास सिर्फ 0 प्रिंट होकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मैंने विजिटेड करंट के लिए चेक कर लिया। करंट के लिए तो विजिटेड हमेशा ट्रू ही होगा, मुझे यहां पर चेक करना है अपने नेबर के लिए कि नेबर विजिटेड था क्या। अगर नेबर विजिटेड था तो उसको विजिट नहीं करना, अगर विजिटेड नहीं है तब मैं उसको विजिट कर सकती हूँ। तो मैंने कॉल लगा दी है अपने ई डॉट डेस्टिनेशन के लिए। इसको करते हैं सेव एंड एक बार और रन। तो आउटपुट में मेरे पास आया है 0134256 एंड इसको आप टैली करेंगे तो ये वही आउटपुट है जो हमने अपने ड्राई रन के अंदर निकाला है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डीएफएस को इंप्लीमेंट करते हैं। डीएफएस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी बिग ऑफ v प्लस ई के इक्वल।